अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव के सबक में आपका इस्तकबाल है। तो अब तक हमने जो है मुअरब पढ़ लिया, मबनी पढ़ लिया, मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात और तवाबे पढ़ लिए थे। आज का सबक एक अहम सबक है जिसमें हम अदद और मादूद के बारे में पढ़ेंगे, या कह लें अदद और उसकी तमीज़ के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अदद तो असल में मकसूद नहीं है, अदद तो आपको याद करना है, लेकिन सरसरी तौर पर मैं आपके सामने अदद को भी पेश कर रहा हूँ। और मैं आपको मुज़क्कर का अदद 1 से लेकर 100 तक और मुअन्नस का अदद 1 से लेकर 100 तक उनकी तस्वीर आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, जिसके ज़रिए आप याद कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ सरसरी तौर पर जो है मुज़क्कर का अदद आपको बता रहा हूँ। ये अदद आपको याद हो जाएगा तो अदद के कायदे खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे। वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, साबिअतुन, समानियतुन, तिसअतुन, अशरतुन। अहद अशरा, इस्ना अशरा, सलासत अशरा, अरबात अशरा, खमसत अशरा, सित्तत अशरा, सबअत अशरा, समानियत अशरा, तिसअत अशरा, इशरून। ठीक है, ये पूरा अदद हम जो देख रहे हैं ये मुज़क्कर का है। ये बात याद रख लेना, किसका है ये? मुज़क्कर का है। ठीक है, यहाँ पर अब हम मुअन्नस के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। मुअन्नस के अदद की मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो ये जितना भी है यहाँ गोलता भी आया है, लेकिन ये है मुज़क्कर का ही अदद। मर्द के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी तालिब इल्म मुज़क्कर के लिए आपको कहना हो, किसी भी मुज़क्कर चीज़ के लिए कहना हो तो ये अदद इस्तेमाल करेंगे, अगरचे बाज़ जगह आपको गोलता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पूरे देख लें एक सरसरी तौर पर। ठीक है, वाहिदुन व इशरून, इस्नानी व इशरून, सलासतुन व इशरून, अरबातुन व इशरून, खमसतुन व इशरून, सित्ततुन व इशरून, सबअतुन व इशरून, समानियतुन व इशरून, तिसअतुन व इशरून, सलासुन। वाहिदुन व सलासुन, इस्नानी व सलासुन, सलासतुन व सलासुन, अरबातुन व सलासतुन, खमसतुन व सलासुन, सित्ततुन व सलासुन, सबअतुन व सलासुन, समानियतुन व सलासुन, तिसअतुन व सलासुन, अरबउन। ये गिनती हो गई। ठीक है, 40 तक हो गई। अब 41 से 50 भी वही होगा। फिर 50 को खमसुन कहेंगे, सित्तुन 60 को कहेंगे, सबउन, समानुन, तिसउन, मियतुन 100 को कहेंगे। ठीक है ना। मियतुन के लिखने के 2 तरीक़े हैं, ऐसा भी लिखते हैं और एक ऐसा भी लिखते हैं। तो कहीं ऐसा हो तो परेशान ना होना। मियतानी 100 200 को कहेंगे, सलासु मियतिन 300 को कहेंगे, अल्फुन 1000 को कहेंगे, अल्फानी 2000 को कहेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं इसमें कुछ समझाना नहीं, गिनती है। और मैं अफसोस के बाद साथ एक बात कहता हूँ, आमतौर पर तलबा, तालिबात और बाज़ नौ फारिकीन को भी गिनती याद नहीं होती। तो ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि स्कूल में जब बच्चा नर्सरी, LKG, UKG में होता है तो ABCD के साथ सबसे पहले चीज़ क्या सिखाते हैं उसको? 1 2 3 सिखाते हैं ना। और हम अरबी की नहव पढ़ लेते हैं, सर्फ पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, अरबी में ही पढ़ते हैं, लेकिन हमको अरबी की गिनती याद नहीं होती। तो ये एक क्या कहते हैं कि गलत रिवाज चल पड़ा है तलबा और तालिबात में, इसको ख़त्म करना है। हम अरबी ज़बान को हम इतनी अहमियत दें, उससे ज़्यादा अहमियत दें जितनी हम इंग्लिश को देते हैं, क्योंकि अरबी ज़बान कुरान और हदीस की ज़बान है। बाज़ सलफ़ सालिहीन ने अरबी ज़बान सीखने को वाजिब कहा है। ठीक है ना। और हम इंग्लिश को वाजिब से बढ़कर नहीं, फ़र्ज़ समझ लेते हैं। मैं इंग्लिश का नाक़िद नहीं हूँ, ठीक है ना, कि लेकिन इंग्लिश को जो बढ़तरी दी जाती है। एक साहब थे, इंजीनियर हैं, वो उलमा की अंग्रेज़ी में गलतियों को निकालते हैं। नहीं, कोई उस्ताद जो है प्लेजर को जो है प्लेजर कह दें गलती से, और वो अरबी में कुरान का सूरह इखलास पढ़ने में गलतियां करते हैं। खुल हुवल्लाहु अहद, है ना, खुल खा से कह दिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि अंग्रेज़ी ज़बान को किसी के इल्म का मियार समझना नहीं चाहिए, है ना। ज़बान किसी के इल्म का मियार नहीं हो सकती। इल्म को बयान करने का, इल्म को पहुंचाने का ज़रिया तो है, लेकिन अंग्रेज़ी आ जाए तो वो मियारी हैं और अंग्रेज़ी ना आए तो उनको कुछ नहीं मालूम। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक अंग्रेज़ी एक अलग ज़बान है, अगरचे वो ग्लोबल लैंग्वेज है, और अगरचे आज के ज़माने में ज़रूरी है,
लेकिन जिसमें कुरान और हदीस हैं, जिसमें हमारा दीन इस्लाम का सबसे बड़ा सरमाया है, हम उस ज़बान के साथ ऐसी नाकदरी ना करें। ज़बान को सीखें, उसमें महारत हो, गुफ्तगू करने की भी कोशिश करें, कुरान को समझने की, जैसे इंग्लिश की वोकैबुलरी याद करते हैं, उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हैं, उसी तरह अरबी में भी सीखें। बहुत सी किताबें मिल जाएंगी मकतबों को जाओगे तो, अंग्रेज़ी बोलचाल, अरबी बोलचाल की बहुत सी डिक्शनरी होंगी, सब चीज़ें होंगी। हम जुस्तजू कर कर शुरुआत करें। तो गिनती सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गिनती आपके सामने सैम्पल है, ठीक है ना। 51 कहना है तो वाहिदुन व खमसून, 62 कहना है तो इस्नानी व सित्तुन, इसी तरीके से पूरी गिनती चलेगी। ये असल टेंशन की चीज़ नहीं है, गिनती तो रटेंगे, याद हो जाएगी। समझने का कुछ है क्या इसमें? नहीं, समझने का कुछ नहीं है। अब जो बात मैं बता रहा हूं गिनती के रिलेटेड, वो समझने की है। तो असल आज का सबक ये है, अस्माए आदाद। जो मैंने बताया था कि तमीज़ पढ़ाते वक्त कहा था कि अदद की तमीज़ बड़ी पेचीदा होती है, उसमें लोग बड़े परेशान होते हैं, वो मैं अलग से एक सबक के तौर पर आगे पढ़ाऊँगा। तो वो आज मेरा मैं उसका कफ़ारा आपको अदा कर रहा हूँ। अगर कोई आसन नहव दुअम पढ़े हैं तो वो पढ़े होंगे अदद की तमीज़ के बयान में, ठीक है। हम देख रहे हैं अब अस्माए आदाद अलग से। उसमें याद रख लेना, ये आपको मुज़क्कर की गिनती पूरी याद होगी तो अस्माए आदाद के क़वाइद आपको परेशान नहीं करेंगे। ये गिनती याद होगी तो आपको 90% आपका मसला हल हो गया। बस थोड़ा लिंकिंग ज़हन में कर लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। गिनती याद नहीं होगी तो आपको जो है अदद परेशान करेंगे। चलें तो अब आ जाते हैं क़ायदों की तरफ। तो थोड़ा गौर व फिक्र से समझें इनको। पहली चीज़, इसमें अदद ऐसे इसम को कहते हैं जिससे अशिया के अफराद की तादाद मालूम हो, है ना। 11 कह दें तो तमीज़ में क्यों लाया जाता है इसको? अहदा अशरा जब कहेंगे तो इसका मतलब हो गया 11। तो 11 कहने से कुछ बात नहीं समझ में आई, ये मुबहम है तो इसका मादूद ज़रूरी है, इसकी तमीज़ ज़रूरी है। तो कुरान करीम में अहदा अशरा कौकबन, तो ये कौकबन क्या हो गया? तमीज़ हो गई। अहदा अशरा कौकबन क्या हो गया? तमीज़ हो गई, जो इस अदद का मादूद है। अब इसमें अदद ऐसे इसम को कहते हैं जिससे अशिया के अफराद की तादाद मालूम हो, और इसी को जो है हम तमीज़ भी कहते हैं, अदद की तमीज़, अदद का मादूद, अदद की तमीज़। अब आते हैं क़ायदों की तरफ, थोड़ा अच्छे से समझें। तमाम आदाद की असल 12 कलीमे हैं। असलन तो जो है सिर्फ 12 कलीमे हैं जो पूरे अदद की असल है। कौन कौन है भाई? 1 से लेकर 10 तक, फिर 11वां कलीमा जो हो गया मियतुन हो गया, 12वां कलीमा हो गया अल्फुन। वही होगा ना, आपको 11 कहना है तो उसमें 10 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 22 कहना है तो 20 + 2 आ जाएगा। तो असल क्या है? 1 से लेकर 10 तक है, उन्हीं को मिलाकर जो है 1 2 3, तो 21 बनाना हो तो 21 बन गया, 35 बन गया। तो असल क्या है? 1 से लेकर 10 तक है। फिर 100 के लिए मियतुन है, ये 100 के लिए आएगा। फिर अल्फुन, ये 1000 के लिए आएगा। जिसको गिनती याद है या जो अभी गिनती में थोड़ा गौर से देख लिए होंगे उनको ये मालूम होगा। खैर, ये तो एक क्या बोल सकते हैं हम, जी के ने जनरल नॉलेज हो गई यहाँ तक की। अब असल चीज़ में हम ख़त्म रख रहे हैं। इसमें अदद का तरीक़ा इस्तेमाल, ये असल चीज़ है। 1 और 2 का इस्तेमाल क़ियास के मुताबिक है। भाई क़ियास बोले तो लॉजिक, क़ियास बोले तो ग्रामर, क़ियास बोले तो रूल, यानी जो रूल होता है उसी के एतबार से, ठीक है ना। तो क़ियास का ये वर्ड आ जाए तो यही मीनिंग आएंगे। 1 और 2 का इस्तेमाल क़ियास के मुताबिक है, यानी मुज़क्कर के लिए वाहिदुन और मुअन्नस के लिए वाहिदतुन आएगा। यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्नानी आएगा, तस्निया मुअन्नस के लिए इस्नतानी या सिंतानी आएगा। 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगे। इसमें हमज़ा रहेगा वसली, यहाँ गिर जाएगा। अब एक बात याद रखो, 1 और 2 का अदद क़ियास के मुताबिक रहेगा, यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर आएगा, मुअन्नस के लिए मुअन्नस लाएगा। आपने गिनती याद की, वाहिद, इस्नान, सलासा, ठीक है, अरबा। तो मैं ये गिनती के वक्त मैंने अभी आपको बताया कि ये है मुज़क्कर की। तो देखो, वाहिद मुज़क्कर के लिए वाहिदुन है, मुज़क्करी। इस्नानी मुज़क्कर के लिए इस्नानी है, गोलतानी है। सलासतुन अरबातुन में थोड़ा मसला दिख रहा है, क्या मसला है अभी देख लेंगे।
दूसरी बात, आगे कवायद में बताऊंगा, अभी जान लें क्योंकि यहीं पर बात मालूम हो जाएगी तो आपको बेहतर है। आमतौर पर क्या होता है, किसी चीज़ एक हो या दो हो तो उनके लिए अदद नहीं लाते। मिसाल के तौर पर आपको एक किताब कहना है तो आप किताबुन कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है किताबुन वाहिदुन, आप अलग से वाहिदुन का जिक्र नहीं करते। इसी तरह आपको दो किताबें कहना है तो आप कह देते हैं किताबानी, ये इक्वल टू है किताबानी इसनानी। तो आप यहाँ पर अदद को आमतौर पर जिक्र नहीं करते। तो ये बात भी याद रख लेना कि वाहिद और इसनान में आमतौर पर अदद को जिक्र नहीं किया जाता है। जो मादूद है उसका वाहिद का सेगा नकीरा में ला देंगे, जो मादूद है उसका तस्निया का सेगा ला देंगे, तो आपको अदद का मादूद मिल जाएगा। बात यहां तक क्लियर? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें 3 से लेकर 10 तक का इस्तेमाल, गौर से समझना। 3 से लेकर 10 तक का इस्तेमाल खिलाफ क़ियास होगा। इसको मैं अगर अंग्रेजी में कहूं तो अगेंस्ट दी रूल्स, ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके अपोजिट होगा। यहां देख लो, ये गिनती किसकी चल रही है? मुज़क्कर की चल रही है। 1 2 तो मुज़क्कर थे, सलासतुन और अरबातुन क्या हो गए? मुअन्नस आ गए। यानी मुज़क्कर के लिए मुअन्नस अदद लाएंगे और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर लाएंगे। 3 से लेकर 10 तक की जो गिनती होगी, सलासतुन अरबातुन, अरबातुन के बाद क्या आएगा? खमसतुन, सित्ततुन, कौन आएगा उसके बाद? सबातुन, उसके बाद कौन आएगा? समानियतुन, ठीक है। उसके बाद आएगा तिसअतुन और आखिर में आएगा अशरतुन, ठीक है ना। ये पूरी मैंने कहा मुज़क्कर की है। ये यहाँ से 3 से लेकर 10 तक की ये खिलाफ क़ियास, ये क्या होगा? खिलाफ क़ियास, यानी जो बेसिक रूल होता है मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, उसके खिलाफ आएगा। तो यहाँ पर आप लगा दो अर्रिजाल, अर्रिजालिन, अर्रिजालिन, ठीक है, सेम आखिर तक। दूसरी बात याद रखो, आगे बात आएगी लेकिन यहीं समझ लो। 3 से लेकर 10 तक की जो तमीज़ होती है, ठीक है, एक तो हो गया कि वो खिलाफ क़ियास होती है, अगेंस्ट रूल, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। पहली पॉइंट याद रख लें, खिलाफ क़ियास। किसके बारे में लिख रहा हूं मैं? ये 3 से लेकर 10 तक। 3 से लेकर 10 तक को मैं कह दूं अरबी में सलासतुन से अशरतुन तक। ये पॉइंट आप यहीं पर नोट कर लें, जो नोट्स बनाते हैं माशाल्लाह वो यहीं पर नोट कर लें, आगे भी आएगा। 3 से लेकर 10 तक के लिए 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहली चीज़ आएगी खिलाफ क़ियास, यानी मुज़क्कर के लिए मुअन्नस अदद आएगा, ठीक है ना, और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। अगर ऐसा एरो डाल दूं तो जो मैथ्स से वाकिफ हो समझ जाएंगे। दूसरी बात, अदद के लिए मादूद जो है जमा लाएंगे, अदद के लिए मादूद जो है जमा लाएंगे। तीसरी बात, मजरूर लाएंगे। पहली बात खिलाफ क़ियास आएगा, दूसरी बात जमा आएगा, तीसरी बात मजरूर आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है? सलासतुन अरबातुन खमसतुन तो याद किए थे, यहाँ तनवीन हट जाएगी, सलासतुर रिजाली, ठीक है ना, अरबातुर रिजाली, ठीक है ना। यहाँ तनवीन मैंने गलती से लगा दिया, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आएगा, ये तनवीन नहीं है शायद, ये वाला है शायद, सेम बताते सो। तो 3 बातें आपको याद रखनी है 3 से लेकर 10 तक। ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लें। 3 से लेकर 10 तक हेडिंग कायम करें, वहाँ लिखें पहले मादूद खिलाफ क़ियास आएगा, दूसरी बात जमा आएगा, तीसरी बात मजरूर आएगा। ये 3 चीज़ें, बस ख़त्म बात। सलासतु रिजालिन, मिसाल में लिख लें सलासतु रिजालिन और सलासु निस्वतिन। इमरातुन की जमा निस्वतुन आती है कि निसाउन एक आती है, ठीक है। 3 से लेके 10 तक मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर, बराबर। लेकिन यहाँ पर आप पहले बोले थे कि ये मुज़क्कर के अदद है। हाँ तो फिर देखिए, हाँ मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए, हाँ बोलिए, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर कैसे? मुअन्नस के लिए मुज़क्कर कैसे आएगा? अब ये इस सलासतुन की जगह सलासुन आ जाएगा, जैसे यहाँ है सलासु, निस्वतिन, ये मुअन्नस है निस्वतिन, उसके लिए आखिरी का गोलता हट जाएगा,
यहाँ से पूरों से जो है अगर आपको मुअन्नस का अदद करना है गोलता हट जाएगा, मैं मुअन्नस की पूरी गिनती 100 तक आपको ग्रुप में दे दूंगा इंशाल्लाह। जी, लेकिन यहाँ पर तो खाली ये मुज़क्कर की गिनती है ना? हाँ, तो फिर यहाँ पर कायदा लिखा है कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। हाँ, मैंने जो गिनती आपको दी है, सुने, मैंने जो पहले आपको गिनती बताई है फर्स्ट स्लाइड, वो मैंने आपको गिनती अलग से बताई है। अब यहाँ रूलिंग में जब आ रहे हैं हम, गिनती अब साइड में हो गई, अब गिनती के जो मादूद है उसकी रूलिंग आ रही है। अगर आपको कहना है यहाँ पर, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप बोल रहे होंगे कि मादूद मुज़क्कर के लिए अदद मुअन्नस और मादूद मुअन्नस के लिए अदद मुज़क्कर लाया जाएगा, उसकी मिसाल यहाँ पर है। सलासतु रिजालिन, मादूद मुज़क्कर है, रजुलन मुज़क्कर होता है और उसका अदद मुअन्नस लाया गया। निस्वतुन मुअन्नस है, मादूद मुअन्नस है, उसका अदद मुज़क्कर लाया गया। अगर आपको मुअन्नस की गिनती होना है ना तो वो ये होगी, वाहिद, वाहिदतुन, इस्नतानी, उसके बाद क्या आएगा, सलासु, अरबाउ, खमसु, ठीक है, सित्तु, 6 के बाद क्या आता है, सबउन, फिर समानियुन, ठीक है, फिर तिसउन, फिर अशरुन। अब यहाँ लगा दें, निस्वतुन लगा दें, आप निस्वतीन लगाना पड़ेगा, जेर, जमा और जेर। ठीक है, बात क्लियर है? जी। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट आपके पास रहना चाहिए। 1-2 के लिए भी लिख दीजिए कि 1-2 के बारे में भी आप अगर नोट्स जो बना रहे हैं उनके लिए लिख दीजिए कि मादूद क़ियास के मुताबिक होगा, ठीक है ना, वाहिद के लिए मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये मौसूफ सिफत के टाइप पर होगा, किताबुन वाहिदुन, ठीक है ना। दूसरी बात आप ये लिख लें कि आम तौर पर 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए अदद जिक्र नहीं किया जाता, ठीक है। वही किताबुन किताबानी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इस तरीके से तो आपको एक रूलिंग हो जाएगी। चलें, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको उम्मीद है क्लियर होगा। 10 के बाद अदद मुरक्कब हो जाएगा, लेकिन 2 कलिमों यानी 2 दहाइयों और अकाइयों के दरमियान, ये दरमियान है, दरमीना नहीं है, दरमियान है, ठीक है, ये दरमियान है, हर्फ अत्फ नहीं आएगा। ये आपको गिनती याद है, अहदा अशरा, इस्ना अशरा, उसके बाद क्या है, सलासता अशरा, सो ऑन है, तिसअता अशरा, इशरून, ठीक है, ये आपका 19 हो गया, ये आपका 20 हो गया। तो 10 के बाद अदद मुरक्कब होगा, यानी 10 से लेकर 19 तक जो है, 11 से लेकर 19 तक जो होगा आपका अदद मुरक्कब होगा। यानी मुरक्कब बिनाई आपको याद है, आहदा अशरा से लेकर तिसाता अशरा तक मुरक्कब बिनाई होता है, उसमें हुर्फ अत्फ बीच में नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो आपको मालूम है। अब इसमें जो है आप देखो, मैंने बताया पहले गिनती मुज़क्कर की थी, यहां देखो 11-12 में, 11-12 में क्या है, अहदा इस्ना मुज़क्कर है, तो यहां आपको पॉइंट लिखना है 11-12 के बारे में, 11 और 12 के बारे में पॉइंट क्या लिखना है, दोनों जुज़ क़ियास के मुताबिक होंगे, दोनों जुज़ क़ियास के मुताबिक होंगे, दोनों जुज़ क़ियास के मुताबिक होंगे, दोनों जुज़ क़ियास के मुताबिक होंगे। अहदा अशरा, इस्ना अशरा, 11-12 का इस्तेमाल क़ियास के मुताबिक होगा, यानी मुज़क्कर के लिए दोनों जुज़ मुज़क्कर होंगे और मुअन्नस के लिए दोनों जुज़ मुअन्नस होंगे। जैसे अहदा अशरा रजुलन, इस्ना अशरा रजुलन, इहदा अशरता रजुल इमरातन, इस्नता अशरता इमरातन। दूसरी बात, इनका जो मादूद होगा वो मुफरद होगा, मुफरद यानी वाहिद होगा। देखो यहां पर रजुलन आया, इमरातन आया, ठीक है। तीसरी बात, इनका जो मादूद होगा वो मंसूब होगा। देख लो यहां पर
रजुलन इमरातन। बात समझ में आ गई। 11 से लेकर 19 तक 2 दहाई होंगे। उसमें 11-12 का फायदा यह है कि 11-12 के दोनों जुज अदद के मुताबिक होंगे, मादूद के मुताबिक होंगे, यानी मुजक्कर के लिए दोनों जुज मुजक्कर, मुअन्नस के लिए दोनों जुज मुअन्नस। फिर मादूद जो होगा मुफरद आएगा यानी वाहिद होगा और मंसूब होगा। क्लियर यहां तक बात? जी। अब देखिए ये आपको गिनती याद होगी तो टेंशन ज़्यादा नहीं होगी, नहीं तो अरे इतने क़ायदे कहाँ से हम याद रखेंगे। एक खुद गिनती याद हो जाएगी तो आपको पूरे टेंशन इंशाल्लाह चले जाएंगे। थोड़ा फिर इन दोनों को लिंकिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आ दीजिए 13 से लेकर 19 तक। 13 को क्या कहा था हमने? अहदाशरा, इस्नाशरा, सलासता अशरा, ठीक है। उसके बाद आएगा अरबाता अशरा, ठीक है। उसके बाद सो ऑन हम जाएंगे तिसअता अशरा 19 तक, ठीक है। तो इनका जो है पहला जुज देखो, आप यहां देखते कि समझ में आ जा रहा है, इसमें गोलता आ रहा है, इसमें गोलता नहीं आ रहा है, यानी इसमें पहला जुज खिलाफ क़ियास होगा, दूसरा जुज क़ियास के मुताबिक होगा। इनमें पहला जुज खिलाफ क़ियास होगा, दूसरा जुज क़ियास के मुताबिक होगा। आप लिख दें 13 से 19 तक के अहकाम। पहली बात लिख दें पहला जुज क़ियास के यानी खिलाफ क़ियास लिख दें, नहीं खिलाफ क़ियास होगा। दूसरा जुज क़ियास के मुताबिक होगा। क़ियास के मुताबिक बोल तो रूल फॉलो करेगा, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। तीसरी बात वही होगी कि मादूद जो है वो मुफरद और मंसूब होगा। मादूद जो है मुफरद और मंसूब होगा। 13 से लेकर 19 तक भी मादूद जो है मुफरद और मंसूब होगा। आपकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए बता दूं मैं, 11 से लेकर 99 तक का जो मादूद होता है, जो आगे हम एक साथ पढ़ेंगे, वो मुफरद और मंसूब होगा। तो यहाँ उसकी आप टेंशन ही ना लें। अब 99 तक आपको मादूद की टेंशन नहीं है, बस मुज़क्कर मुअन्नस की टेंशन है। 13 और 19 समझ में आ गए। 13 से लेकर 19 तक क्या होगा? पहला जुज खिलाफ क़ियास होगा, दूसरा जुज क़ियास के मुताबिक होगा। मादूद की टेंशन ना लें। और उसके बाद जो आपकी दहाइयाँ हैं, दहाइयाँ यानी टेंस, ये होते ना यूनिट, टेंस, 100, 1000, वो वाला। तो दहाई बोले तो टेंस, दहाई बोले तो टेंस। ये क्या होंगे? इनके ऊपर ना मुज़क्कर के लिए कुछ होगा, मुअन्नस के लिए कुछ नहीं होगा। ये ऐसी होंगे इशरून, इशरून के बाद क्या आएगा? सलासून। उसके बाद क्या आएगा? अरबाउन। यानी ये मुज़क्कर के लिए भी यही होगा, मुअन्नस के लिए भी यही होगा। ये जमा मुज़क्कर सालिम की तरह है ना, थोड़े दिखते हुए। तो ये इनके साथ जो है कुछ भी मुज़क्कर आ जाए, मुअन्नस आ जाए, इनके अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। 13 से लेकर 19 तक की बात, और फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 की बात। चलें, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब आगे चढ़ते हैं। अब कौन आ गए? अब 21, 22 ये लोग आ रहे हैं। अब ये बात याद रख लो, हर जगह लड़ाई झगड़ा जो है, शुरू के 2 जुज अलग होंगे, नहीं 11, 12, 21, 22, फिर 23 से लेकर 29, 33 से लेकर 39, ये पूरे अलग होंगे, देख लेंगे। अब आ जाइए, पढ़िए मत, मैं जो समझा रहा हूं उसको देखिए। 20 के बाद अदद मुरक्कब होगा, और यहां अकाइयों और दहाइयों में थोड़ा म्यूट कर लें जो अनम्यूट हैं। यहां से आपकी गिनती हो जाएगी वाहिदुन व इशरून, इस्नानी व इशरून, सलासतुन व इशरून। ठीक है। अब 20 के बाद अदद मुरक्कब होगा, दोनों में जो है हुर्फ़ अत्फ़ आएगा, क्योंकि ये मुरक्कब बिनाई नहीं है। अब यहां देखिए 20 से लेकर 90 तक की तमाम दहाई वाले 2 अदद, यानी शुरू के 2 अदद, यानी वाहिदुन व इशरून, इस्नानी व इशरून, उसी तरह वाहिदुन व तिस्उन, 90 में चले गया मैं, ठीक है। उसी तरह इस्नानी व तिस्उन, इनका क़ायदा चल रहा है, यानी 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, सो ऑन 91, 92, ऊपर के 2 अंक जा रहे हैं हम। उनमें उन सब का इस्तेमाल क़ियास के मुताबिक होगा। दूसरा जुज़ देख लें, अभी हमने देखा इशरून के बारे में
कि मुज़क्कर हो मुअन्नस हो उस पर कुछ असर नहीं होगा, वो इशरून ही रहेगा। तो यहाँ इशरून की टेंशन चले गई, अगले वाले में सलासुन की चले गई, तिसऊन तक चले गई। बस हमको पहले जुज़ को देखना है। तो पहले जुज़ में जो शुरू के दो होते हैं वो क़ियास के मुताबिक होंगे। तो अब आपको रूल्स क्या लिखना है, पॉइंट्स 21 22 ऑब्लिक 31 32 ऑब्लिक 41 42 ऑब्लिक 51 52, ठीक है, सो ऑन 91 92 तक। उसमें क्या लिखेंगे, दूसरे जुज़ का तो मसला ही नहीं है, तो पहला जुज़ क़ियास के मुताबिक होगा। पहला जुज़ क़ियास के मुताबिक होगा। दूसरे जुज़ का तो लेना देना नहीं है, वो तो सेम है, पहले बात आ गई। दूसरी बात क्या होंगे, मादूद, मुफरद और मंसूब होगा। ये तो मैं बता दिया कि 99 तक यही चलेगा। यह क्लियर है बात आपको? जी। समझने से ज़्यादा ये मश्क का मसला है। देखिए गिनती आप याद कर लो, सबसे आसान तरीका गिनती आप याद कर लो। आखिरी में मैं बताऊंगा कि गिनती याद करने कैसे याद करना है। 23 से लेकर 29 तक का इस्तेमाल खिलाफ क़ियास होगा। तो 23 बोले तो सलासतुन व इशरून, अरबाअतुन व इशरून, ठीक है, सो ऑन तिसअतुन व इशरून। देखो पहला जुज़ जो है खिलाफ क़ियास होगा, दूसरे जुज़ का तो मसला नहीं है। तो इसमें आपको बात क्या लिखनी है, आपको बात लिखनी है 23 to 29, 33 to 39, सो ऑन 93 to 99। पहला जुज़ खिलाफ क़ियास, ख़त्म बात। दूसरी बात तो आपको मालूम है 99 तक का क्या मतलब है, मादूद, मुफरद और मंसूब होगा। मादूद, मुफरद और मंसूब होगा। भाई ये समझ लो, तलबा तालिबात को गिनती में बड़ी परेशानी होती है, तो इसको अच्छे से समझ लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा खोल खोल कर बताऊँ, अच्छे से समझ लो। और इसको आप मश्क नहीं करेंगे भूल जाएंगे, फिर समझ कर फ़ायदा नहीं होगा। तो मश्क कर लो, गिनती याद कर लो। आप देखो आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे, नहीं वो फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे, उनको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आती है इंग्लिश में, नहीं उनको तो लिखना भी सिखा देते हैं 17, नहीं जैसा गिनती याद होने के बाद लिखना भी सिखा देते हैं। तो अब हमको याद क्यों नहीं हो रहा है, तो हम याद करें। होगा परेशानी, टाइम लगेगा, लेकिन याद करें। ये हो गई बात। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर है, मसला आपको नहीं है। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए 100 का अदद मियातुन ही आएगा। अब 100 की बारी आ गई, चाहे मुज़क्कर हो मियातु रजुलिन 100 आदमी, मियातु इमरातिन 100 औरतें। मियातुन की तरह अल्फुन भी वैसी होगा। आप 1000 के बारे में भी कहना हो तो ऐसी कहेंगे। और इनके तस्निया का हाल भी यही होगा। ये अलिफ नहीं है भाई, अल्फुन है, ठीक है ना। मियातु रजुलिन, मियातु इमरातिन, मियाता रजुलिन, मियाता इमरातिन, यानी ये 200 औरतें 200 मर्द हो गए। अल्फु रजुलिन, अल्फु इमरातिन। अब 100/200, ठीक है। इसी तरह जो है 1000/2000। इनके बारे में रूल क्या लिखेंगे, इनका जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यकसा होंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यकसा होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। इनमें कुछ तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखोगे, मादूद मुफरद होगा, वाहिद होगा। तीसरी बात क्या लिखोगे, मजरूर होगा। तीसरी बात क्या लिखोगे, मजरूर होगा, मुफरद होगा और मजरूर होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर मियातु रजुलिन, मियातु रजुलिन, मियातु इमरातिन वाहिद है और मजरूर है। बात समझ में आ गई। 100 के बारे में वही है, 200 के बारे में वही है, उसी तरह 1000 के बारे में भी वही है, 2000 के बारे में वही है। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल होगा, मौलाना 100 200 बोले 300 नहीं बोले आप कहीं को, तो 300 का देखेंगे अभी। आ जाइए कायदों में, देखिए 300 के बारे में भी बात आ रही है। 1 और 2 की तमीज़ में जो लफ्ज़ उनकी तमीज़ बन सकता है उसी को जिक्र करते हैं, अदद को जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट मैं आपको बता दिया किताबुन और किताबानी के एग्जाम्पल से, ठीक है।
3 से लेकर 10 तक की तमीज़ जमा और मजरूर होती है, ये बात भी मैं आपको समझा दिया। हो गया सबक आज का, ठीक है। 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ जमा और मजरूर होती है, ये बात भी मैं आपको समझा दिया हूँ। जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं वहीं पर बात आ गई। अब यहाँ ये पॉइंट आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से समझो। अगर 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ मियतुन है, यानी 300 कहना है, तो मियतुन का लफ्ज़ वाक़ई हो तो फिर जमा नहीं लेंगे। यानी आपको 300 कहना है तो सलासु मियातिन नहीं कहेंगे, बल्कि सलासु मियतिन कहेंगे। जमा आती ना, यहाँ बताया आपको जमा आएगी, मजरूर आएगी। लेकिन 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ मियतुन आए, यानी आपको कहना है कि 500 आदमी, खम्सु मियतिन, ठीक है, ऐसा कहेंगे। उसके बाद बता रहे हैं 11 से लेकर 99 तक की तमीज़ मुफरद और मंसूब होगी, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ, उसके बाद कह रहे हैं मियतुन और अल्फुन और उनके तस्निया की तमीज़ मुफरद और मजरूर होगी, ये बात भी मैं आपको सबक के दौरान बता चुका हूँ। तो वो टाइम पर आप अगर पॉइंट्स लिख लिए हों तो आपको परेशानी नहीं होगी। सबक को फिर से सुने, मश्क करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि गिनती को याद कैसा करना है। तो पहले तो ले लें वाहिद इस्नान, ठीक है। उसके बाद जो है आप रजुल को ले लें, रजुल को जो है मादूद बनाकर पूरी गिनती याद करें। तो मैं क्या करता हूँ, हमारी उस स्लाइड में जाता हूँ जहाँ पर मैंने आपको गिनती बताई है, यहाँ पर। तो अब आप गिनती कैसे याद करेंगे, वाहिदुन, ठीक है। वाहिदुन और इस्नानी को तो वैसे ही याद कर लें, सलासतु रिजालिन, अरबाअतु, देखो तनवीन चले जाएगी यहाँ से, हाँ, मुजाफ मुजाफिले के पैटर्न पे है, समझ लो आप, तनवीन चले जाएगी। अरबातु रिजालिन, खमसतु रिजालिन, सित्ततु रिजालिन, सबातु रिजालिन, समानियतु रिजालिन, तिसातु रिजालिन, अशरतु रिजालिन, अहद अशरा रजुलन, इस्ना अशरा, सलासत अशरा, ये पूरा रजुलन के साथ याद कर लो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रजुलन आ जाएगा, यहाँ पर भी रजुलन आ जाएगा, यहाँ पर रजुलिन आ जाएगा, मियतु रजुलिन, ठीक है। इस तरीके से एक तमीज़ लगाकर, एक मादूद लगाकर, रजुलिन ले लीजिए, औलादिन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक मुज़क्कर की पूरी गिनती आप नोटबुक में लिखो, तमीज़ लगाकर, अदद के साथ उसका मादूद लगाकर पूरी 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप नोटबुक में लिखो। फिर उसको याद करो, बारहा पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको याद दिला दो, बेटा आज तुम अरबी की गिनती याद करोगे बोलकर जो है 1 से लेकर 100 तक उनको याद दिला दो। उनको याद दिलाने में आपको भी याद हो जाएगा, और सोने पे सुहागा एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उस बच्चे को या बच्ची को भी जो है घर में गिनती याद हो जाएगी। बेटा तुमको उर्दू की याद है, इंग्लिश की याद है, अरबी की भी याद होना गिनती, चलो मैं आज याद दिलाता हूँ, दिलाती हूँ, गिला दे, याद हो जाएगा। अपने से कोई बड़े हैं घर में, ज़ईफ़ हैं, उनके साथ बैठ जाएं, आज अरबी की गिनती अपन याद करते हैं, नहीं आपको भी याद हो जाएगी। इसी तरह मुअन्नस की जो गिनती होगी उसमें जो इमरातिन ले लीजिए, निसाइन ले लीजिए, उसकी जमा आती है, वो लेकर कर लेंगे तो आपके लिए अदद मादूद के क़ायदे बाजू गिनती याद हो जाएगी। तो क़ायदों से क्या लेना है, कोई भी ग्रामर को सामने रखकर कोई ज़बान नहीं सीखता है ना, कि जब आप ग्रामर को जहन में बिठाकर बोलना सोचेंगे तो आपकी ज़बान गुंग रह जाएगी। तो गिनती आपको याद हो गई, तो जब ग्रामर की क्या बात, जब आपने रट लिया है तो ग्रामर की क्या बात। आप बताएं, कुरान जो हाफिज़ साहब सुनाते हैं उनको याद तो रहता है, समझ में थोड़ी आता है। तो याद की हुई चीज़ ज़्यादा मजबूत होती है समझी हुई चीज़ के मुकाबले में। हर चीज़ पे ये कायदा फिट नहीं होता है, जहाँ समझना है वहाँ समझना पड़ेगा, है ना, हर जगह फिट नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर याद करने से जिस चीज़ का ताल्लुक़ होता है वहाँ पर समझने बैठ जाएंगे तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जैसा मैं इसी तरह सर्फ की गर्दानों के बारे में भी कहता हूँ कि वो कोई समझ कर नहीं याद कर सकता, नहीं मैं समझ लिया, वाहिद के सिगे में आखिरी में कुछ भी नहीं आता, तस्निया के सिगे में अलिफ आता है, जमा के मुज़क्कर गायब के सिगे में वाऊ अलिफ आता है, तो वो समझेगा, वो उसी 14 सिगे सुनाने के लिए 2-4 मिनट लगा देगा, और जिसने रटा है वो 2-4 सेकंड में सुना देगा, है ना। तो ये चीज़ें तो गिनती भी याद करने से ताल्लुक़ रखती है। उसके मादूद के साथ आप याद करें, पहले लिखें, लिखकर भेजें, ग्रुप में भेजें, कोई कॉपी कर लेंगे तो क्या करने का है, सवाब भी मिलेगा। तो लिखकर ग्रुप में फ़ोटो भेजें, गिनती मुज़क्कर की भी मुअन्नस की भी, फिर उनको याद करें और बता लें जिनको याद हो गया। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन,
बाज़ जगह कंपटीशन होना पड़ता है, आप बता दोगे तो नज़र बाद में लगेगी, पहले दूसरा सोचेगा अरे उसने याद कर लिया है, उन्होंने याद कर लिया है, मैं भी याद कर लेता हूँ। तो ग्रुपों को अपने ज़िंदा करें इल्मी बातों से, मुझे आपके डिस्कशन से कुछ परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो चलें आज यहाँ रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।